गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह भड़ाना आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं कि आज मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आ सकता है क्या मे बी पॉसिबल आना चाहिए। आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें कि अभी MPSI के 500 पद आने वाले हैं और MP कांस्टेबल के 7500 पद पर भर्ती होने वाली है। 7500 पद पर भर्ती होने वाली है। तो आपको ये जानकारी दी जा रही है अलग अलग चैनलों के माध्यम से कि भाई इसका नोटिफिकेशन आज आने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज आने वाला है, यानी कि 10 सितंबर को। क्या ये नोटिफिकेशन आज ही आएगा? इसकी क्या संभावना है? किस आधार पर ये लोग सभी चैनल वाले लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपकी रणनीति पर्याप्त है? तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम। क्या नोटिफिकेशन आज आने वाला है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है आज, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि भाई क्या नोटिफिकेशन आज आएगा? आज है 10 सितंबर। आज नोटिफिकेशन आ सकता है क्या? क्योंकि देखो आने वाला है तो फिर आज ही आना चाहिए, यानी कि शाम तक आ जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा जो मुझे लगता है, जो मैं गैस कर पा रहा हूं कि बेटा आज आने के संभावना मुझे लग रही है 40% कि आज ये नोटिफिकेशन आ सकता है। हाँ, ये इस वीक में, इस सप्ताह में जरूर ये आ सकता है 100%। सप्ताह का मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 17 सितंबर तक ये आ सकता है। मैं सप्ताह को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ना कि आज के दिन। हाँ, हो सकता है 40% मैं भी मान रहा हूँ कि जिस तरह से मीडियाबाजी हो रही है, सभी चैनलों के द्वारा इसको डाला गया है, तो हो सकता है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन संभावना ना आने की कम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 40% मान लो अगर आज नोटिफिकेशन आ गया तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए कि भाई हम आ गया तो हम कुछ कर जाएंगे इसमें, हम कुछ सिलेक्शन ले पाएंगे हम इसमें? क्या आपकी इस तरह की रणनीतियाँ हैं? नियर फ्यूचर में हम इस पोस्ट को ले पाएंगे? क्योंकि आप समझ सकते हैं इसमें 2017 के बाद MPSI नहीं आई है। MPSI नहीं आई है। कब से नहीं आई मेरे प्यारे छात्रों? 2017 के बाद। तो आप ये अनुमान लगा लीजिएगा कि इसके जो एस्पिरेंट होंगे, क्या वो 2017 से आज दिन तक तैयारी कर रहे होंगे? कभी नहीं, क्योंकि 17 से आज 25 चल रहा है तो 8 साल हो चुके हैं। तो हो सकता है कि जो इसके जो एस्पिरेंट हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, कोई जॉब करने लगा होगा, किसी ने तैयारी छोड़ दी होगी, और कुछ को ये लग रहा है कि आ सकती है, उम्मीद नहीं हारी है, तो उनकी संख्या मैं मानता हूँ 5% होगी, जो इस उम्मीद में है कि भैया आज नहीं तो कल वो पोस्ट आएगी, हम उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप क्या 5% में आते हैं? क्या आप 95% में आते हैं? ये तो आपको तय करना है कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो जो 5% में अगर आप आ रहे हो, आज आपने 8 साल से ये व्रत रखा है कि भैया हम तो उसी से जलपान करेंगे, उसी पोस्ट से हम जल ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है आपका सपना साकार होने वाला है। क्योंकि ये मानता हूँ अगर पेपर 10 सितंबर को नहीं हो, नोटिफिकेशन 10 को नहीं आया, तो बेटा 17 तक आ जाएगा। आना तो इसी माह है ना,
तो अगर आप 5% में हैं तो आपका सपना पूरा होने वाला है। हाँ, अगर आप 95% में हैं तो सपना वहाँ भी पूरा होता है, लेकिन उसमें संघर्ष करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रक्रिया 6 माह तक चलेगी लगातार। क्योंकि पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, 4 स्टेप हैं इसमें। तो अपने को क्या करना है तो भैया इसको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसमें MPSI में चरण क्या है। भाई तैयारी है, नोटिफिकेशन आ गया तो करोगे क्या। तो बेटा इसमें होगा पहले प्रीलिम्स, फिर होगा मेंस, फिर होगा फिजिकल, फिर होगा इंटरव्यू। यानी कि इसके 4 चरण, प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू क्या होने वाला है। तो बेटा ध्यान रखो, प्री में आएंगे आपके 100 क्वेश्चन, आपके 100% आने वाले हैं। और जो आपका मेंस होने वाला है वो 600 नंबर का होने वाला है। अब प्रश्न संख्या उन्होंने ये चिन्हित नहीं की है कि भाई कितने आने वाले हैं। हाँ, मेरे पॉसिबल में ये जरूर कह सकता हूँ इसमें कि 600 प्रश्न का नंबर का आपका मेंस आने वाला है MPSI के अंदर। क्या आपकी तैयारी है? आपने देखो, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने तो ध्यान रखना 1 फरवरी 2025 को ही मेंस का सिलेबस डाल दिया है आपके लिए। आप 1 फरवरी से क्या कर रहे हैं? क्या आपने पढ़ाई की 1 फरवरी से? नहीं की। नहीं, समझदार बच्चा वो होता है जो 1 फरवरी से लग गया होगा और उसने अभी तक सितंबर चल रहा है बेटा, मेंस कवर कर लिया होगा। वो प्रीलिम्स के भरोसे नहीं बैठा होगा, पहले मेंस पढ़ेगा, अब नोटिफिकेशन आया तो प्रीलिम्स भी पढ़ेगा, और वही बच्चा सिलेक्शन भी लेगा। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया, आप सो रहे थे उस समय। तो अभी भी समय, जाग जाओ, ठीक है। तो 600 नंबर का मेंस आने वाला है। फिजिकल जो है ना बेटा आपका, ये कुछ इस तरह से रहेगा। 40 नंबर का रहेगा बेटा दौड़, रनिंग। 30 नंबर का रहेगा लॉन्ग जंप, लंबी कूद, और 30 नंबर का रहेगा गोला फेंक। ठीक है। फिर आता है भैया लास्ट स्टेज, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आएगा आपका 50 नंबर। और ये इंटरव्यू ध्यान रखना, SI के जो प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यू मैंने देखे हैं वो यही है कि फिजिकल लेते ही तुरंत बुला लेते हैं, फिजिकल पास आ जाओ इंटरव्यू, फिजिकल पास इंटरव्यू, फिजिकल पास इंटरव्यू। ठीक है, तुरंत हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरण में है? तो बेटा 4 चरण में है MPSI की। कुल कितने नंबर का है? तो बेटा ये वैसे तो अगर एग्जाम देखें तो 750 नंबर है, लेकिन अगर इसमें फिजिकल भी जोड़ दें 100 नंबर का तो ये 850 नंबर है। कितने का है बेटा? 850 नंबर का है। फिर ये 850 नंबर आएगा। अब जिसकी किस्मत होगी उसको ये पोस्ट मिलेगी, बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएगा वो, बहुत आगे जाएगा वो। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि भैया हम इस पोस्ट को लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जब तक SI का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपको मेंस तैयार करना चाहिए। इसमें जुट जाओ, आज से ही जुट जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ आज से ही जुट जाओ मेंस में, लेकिन जुट जाओ, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बेटा नोटिफिकेशन आज आए अथवा ना आए, 7 दिन में आए, लेकिन आना इसी वहाँ है। बस आप क्या करो, इन फेस में सबसे पहले मेंस में जुट जाओ, नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से प्रीलिम्स लग जाना। मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे इसमें कि भाई MP कांस्टेबल की क्या स्थिति है, उसका क्या तरीका है।
क्या वो 10 सितंबर को MP कांस्टेबल आ गया, पुलिस कांस्टेबल अगर आ गया तो क्या करेंगे आप 10 सितंबर को? तो आपकी क्या तैयारी है? तो बेटा ये ध्यान रखना है हमारे तैयारी क्या करनी है। तो देखो इसमें 2 चरण होते हैं। पहला चरण रहता है रिटन एग्जाम, रिटन तो नहीं कहेंगे लेकिन एग्जाम होगा पहले होगा एग्जाम इसमें, और फिर होगा इसमें एग्जाम के बाद फिजिकल। तो हम दोनों पर बात करने वाले हैं, एग्जाम पर भी और फिजिकल पर भी, दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एग्जाम पर। यानी एग्जाम की क्या स्थिति है। तो बेटा इसमें जो एग्जाम रहता है वो 2 आवर्स का रहता है, 2 आवर्स का रहता है। ठीक है। इसको 3 सेक्शन में बांटा जाता है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके एंड साइंस। 3 सेक्शन में बांटा जाता है इसको। ये रहता है बेटा 35, ये रहता है लगभग 35 to 40, ये रहता है 25 to 30, ये रेशो रहता है इसका। तो अपने को ही ध्यान रखना है कि इसमें किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए अपने को। एक तो साइंस पर जो बहुत टफ आता है, लगभग मान के चलें इस पेपर में 35 में से लेस कर लो 50 नंबर का आएगा, 20 नंबर का जीके रहता है इसमें और 15 नंबर का साइंस रहता है। ठीक है। और हम बात करें ये तो हो गया अपना रिटर्न। अब हम बात करते हैं फिजिकल की क्या स्थिति है। फिजिकल की क्या स्थिति है, तो बेटा ध्यान रखो फिजिकल में भी 3 स्टेप है। पहला है दौड़, ये आपको देगी कितने नंबर, 40 नंबर। फिर है लंबी कूद, तो ये आपको देगी 30 नंबर। फिर है दौड़ लंबी कूद के बाद हम बात करें गोला फेंक, तो बेटा ये हमें देगी 30 नंबर। तो इस प्रकार से कुल कितना अंक है, 100 अंक। और ये बेटा ये कितने अंक का है, 100 अंक। अगर आप इन 200 में से आपके नंबर अगर 150 से प्लस है, 160 हैं, 165 हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी नौकरी को ले छुड़ा सकता है आपसे, आपकी मुट्ठी में, इस तरह से। तो बेटा नोटिफिकेशन 10 को आए या 15 को आए, आपको तैयार रहना है, इन सभी विषयों पर अपनी मेहनत करना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। तो आप रेगुलर क्लास के लिए जुड़े रहें बढ़ाना इंस्टीट्यूट से, और इसके नया चैनल भी आने वाला है 1 या 2 दिन में, तो आप नए चैनल को भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।